हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आ गए एक नई वीडियो के साथ और वीडियो स्टार्ट हो रहा है बाहर से। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है। वट सावित्री पूजा है, उसी का सारा पूजा का तैयारी करने के लिए तो लिस्ट में बना रही थी। मम्मी जी बोली कि कुछ कुछ सामान है और कुछ कुछ लेकर आना, लाइक फ्रूट्स लाना है, पंखा लेकर आना है, जो श्रृंगार का 16 श्रृंगार जो हम लोग चढ़ाते हैं वो सारा कुछ, और स्वीट्स लेकर आना है। तो ये सारे के लिए मैं बाहर निकल गए थे। और ये देखो, रांची का मौसम बहुत ही चिल्ड हो रखा था गाइस, हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था। फिर भी मैं बोली कि चलो चलते, क्योंकि रिसान सो रहा था तो काम जल्दी हो जाता। और मम्मी भी रिसान को अकेले हैंडल कैसे करेगी, घर का भी काम था। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे पूजा दुकान। ये पूजा दुकान यहीं से मम्मी ले जाती है, तो बोली तुम यहीं पे जाना, यहाँ सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे सारा वट सावित्री का मार्केट इस तरह से बाहर पूरा लगा हुआ था, जो जो वट सावित्री में चढ़ता है वो सारा कुछ। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ था। तो पहले सबसे प्रायोरिटी का इस वट सावित्री में पंखा होता है, तो वही पंखा हमने देखा। तो यहाँ पे देखो, रेड वेलवेट का रेड वेलवेट का पंखा था, जो कि मैं बोली ले लेती हूँ, बट गाइस बहुत कॉस्टली था। तो वैसे तो बांस का ही पंखा बोला जाता है, वट सावित्री जब आप करते हो तो बांस का पंखा लेना शुभ होता है, उससे ही पूजा करते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे ले रहे थे। और भी काफ़ी जो पूजा का सामान था सारा कुछ यहाँ पे ले रहे थे। और चलो आगे देखो क्या क्या लिए आप लोग ही बताना कौन कौन वट सावित्री पूजा करते हैं और कैसे करते हैं। मैं तो बैंगलोर में 2 बार की हूँ, और एक बार मायके में की थी, और यहाँ पे अब ससुराल में कर रही हूँ। तो चलो आप पूरा फुल ब्लॉग को एंजॉय करो, स्किप मत करना एक भी पार्ट। मिलते हैं आपसे आगे। दिख रही हो हम लोग हेलमेट कहाँ रखे? यही है ना मेरा। देखो पढ़ो पढ़ो ना। ये हिंदी में, ये संस्कृत है। पूछो हिंदी में तो पूछो। यहाँ से पूछो हिंदी, ये तो सुनकर नृत्य गीत तो हिंदी है, उसके बाद कथा सुनकर यहाँ से स्टार्ट हो रहा ना कथा। तो देवी ने ऐसा किया। देते हाँ, ले लेते एक पंडित वाला है, देखो संस्कृत में भी हिंदी में भी। तो हिंदी लेना, बोलो हिंदी वाले, बोलो हिंदी वाले। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैं ले रही थी वट सावित्री का बुक, जो कि बेंगलुरु में मिलता नहीं है। तो मैं सोची यहाँ से ले लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम करूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो। और यहाँ पे देख रहे थे धूप जो है हम लोग के पास है, तो वो बहुत ज़्यादा धुआं करता है। तो ये यहाँ पे जो धूप था, बहुत अच्छा फ्लेवर का धूप था। और ये बोल रहे थे भैया धुआं नहीं करेगा, तो मैं सोची चलो ले लेते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है, वो धूप अच्छा नहीं लगता है। तो बेंगलोर ले जा भैया, वो जो पत्ता लेकर आए हैं, वो पत्ता कितने का देगा? लगा दिए तो पत्ता कितना का पिन भैया? तो पत्ता ले तो घर में फिर करना होगा, घर में पत्ता 5 रुपए एक पत्ता ज़्यादा महंगा नहीं देता है। हाँ, एक पत्ता 5 रुपये। एक पत्ता नहीं, पूरा एक डाल बोल रहे ना, कैसे बोल रहे हैं? दाल को कटिंग करेंगे, हम लोग ही खरीद के लाए हैं। अच्छा, दाल वो कितने का है? पचास प्लस 55 205। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ले रहे थे फ्रूट्स। तो आप लोग बताना लीची किस किस को पसंद है। मुझे तो लीची बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा भी लीची नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ से फ्रूट्स लेके निकल गए थे सिटी ग्रॉसरी में। यहाँ से चाउमीन और सत्तू लिए, जो कि बेंगलोर में मिलता नहीं है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ। तो वही ले लिया। उसके बाद घर आया तो ये देखो गाइस, मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और मेहंदी लगाने के लिए बाहर जाने वाले थे, बट ये हमारे कॉलोनी में ही रहती है, तो भाभी लगा रही थी। तो मैं भाभी से बोली कि अगर आपको लगा के उनको टाइम मिलता है तो बोलना मेरे घर भी आने के लिए। तो ये शाम को आ गई थी, और लकीली हम लोग निकलने वाले थे ही चाय पीकर, तो ये आ गई। अच्छा वो आ गए, नहीं तो हम बाहर जाने वाले थे लगाने के लिए गए। तो लगाने के बाद देखो कुछ ऐसा लगा, और बहुत अच्छा मेहंदी लगाई थी। थोड़ा टाइम टेकन था, बट आप देख सकते हो बहुत अच्छा मेहंदी लगा था। और गाइस हाथ पे मेहंदी लगता है तो कितना अच्छा लगता है। मुझे तो मेहंदी का स्मेल बहुत ही पसंद है। Next morning.
तो गाइस ये मैं पहनने वाली थी आज वट सावित्री में, ये साड़ी, ज्वेलरी और नथ मैं मम्मी से मंगवा ली थी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मम्मी और मम्मी जी दोनों का मिलाकर मैं पहन रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान करके आई नहीं थी बैंगलोर से। और अभी बाबू हुआ था तो सोचे ही नहीं थे वट सावित्री करना, बट मेरा तबीयत ठीक था तो मैं बोली चलो कर लेते वट सावित्री पूजा। तो ये फाइनली पहनने वाली, तो चलो पहनती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। जहाँ साड़ी पहनने से पहले मैं पूजा का थाल पूरा रेडी कर ली थी। आप देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ, इसमें मम्मी जी भी बहुत सारा हेल्प की थी और मैं भी की थी। कि पूजा का थाल रेडी कर लेने से क्या होगा ना, साड़ी पहनेंगे और तुरंत पूजा के लिए निकल जाएंगे तो लेट नहीं होगा वैसे। तो सब कुछ यहाँ पे जो एपन देख रहे हो यहाँ पे आटा और हल्दी, ये मैं सोची वहीं पे जाके मिला के इसका घोल बनाऊँगी। अगर यहाँ से लेकर जाती तो गिर जाता। तो सारा कुछ रेडी कर ली थी। फ्रूट्स भी धो के हम सुबह में ही रख लिए थे, जो कि यहाँ टोकरी में देख सकते हो, पत्ता, फ्रूट्स जो भी है सब कुछ रेडी हो चुका था। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। रेडी होते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। क्योंकि मैं आज वट सावित्री को पूछूँ, इसीलिए सारा प्रिपरेशन चल रहा है। मैं साड़ी पहनी हूँ, वो पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ उसके बाद। तो चलो रेडी होती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग बताना कि मैं कैसी होती हूँ। खुद से ड्रेस तैयार हुई हूँ और साड़ी भी खुद से ही पहनी हूँ। ये है मम्मी जी का ब्लाउज, और ये मुझे शादी में कोई साड़ी दिया था वो पहनी हूँ। तो चलो भी रेडी होते हैं। अब यहाँ पे हो चुके हैं रेडी और निकलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। 11 बजे से करना था, सुबह से नहीं था इस बार। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पहुँच गए थे मंदिर, जो कि घर से आई थिंक 1 किलोमीटर ही था। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी आई थी, भाभी आई थी, हम आए थे और ये आए हुए थे। मम्मी अभी नहीं आई थी क्योंकि मम्मी बाबू को देख रही थी। वो बोली तुम जाओ, आधा तुम्हारा पूजा हो जाएगा तो फ़ोन करना, फिर मैं बाबू को लेकर आऊँगी। तो मैं बोली चलो ठीक है, क्योंकि एक कोई को तो रहना पड़ेगा गाइस, बाबू के पास ऐसा पॉसिबल नहीं। और यहाँ पर देखो मैं बहुत टाइम, आधा घंटा वेट किया हूँ गाइस। वेट करने के बाद मेरे को यहाँ पर जगह मिला है बैठने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो गया। और 11 सुबह होता तो हम लोग जल्दी आते, बट 11 बजे से ही करना था पूजा। तो इसलिए आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट क्या था, यहाँ पे जो हम लोग को फेरा लगाना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। क्योंकि ये बहुत स्पेस, यहाँ पे देख सकते हो बहुत कंजस्टेड था, बहुत दिक्कत हो रहा था, बट किसी भी तरह चलो हो गया। मैं हर बार 11 फेरा ही लगाती हूँ, तो यहाँ पे वही कर रही थी। और इस पसीना से पूरा हालत ख़राब हो गया था। धूप नहीं था बट फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और पूजा होने के बाद यहाँ से मम्मी और बड़ी मम्मी से आशीर्वाद ले रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा गाइस ससुराल में पूजा करके। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ वट सावित्री पूजा ससुराल में किए थे, इससे पहले कभी मौका मिला नहीं था। और अच्छे से बस पूजा हो गया। पूजा होने के बाद इस मंदिर में भोलेनाथ जी का, राधे कृष्ण जी का, साईं जी का, शनिदेव, सब सारे यहाँ पे भगवान जी हैं। और पीपल का पेड़ भी है, तो वो सब कुछ हम पूजा करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे मम्मी बोली कि मैं बाबू को लेके चली जाती हूँ, उसके बाद तुम कथा सुन के अच्छे से आओ। वही तो यहाँ पे हुआ है मेरा पूजा, इस तरह से कुछ हुआ। अगर आप लोग वट सावित्री करते हो तो बताना आप लोग कैसे किए। यहाँ पे देख सकते हो मैं भाभी के साथ बैठी हुई थी कथा सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते जब तब पंडित जी स्टार्ट करते कथा, तो वही हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लेडीज़ लोग थे और बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। था वट सावित्री का पूजा, तो पूजा हो चुका है और आपने वीडियो में देखा बहुत ज़्यादा भीड़ था। जबकि इस बार गाइस 11 बजे से पूजा करना था, लाइक 10 बजे के बाद ही मम्मी जी बोली थी, नहीं तो हम लोग जल्दी सुबह में ही जाते। बट आपने देखा बहुत भीड़ था, बहुत दिक्कत हुआ पूजा करने में। बट फाइनली पूजा अच्छे से हो गया। और मम्मी बाबू को भी लेके गई थी, बट बाबू बहुत रो रहा था क्योंकि बाहर इतनी गाइस धूप नहीं है बट इतनी गर्मी लग रही है ना, और बाबू को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो वो बहुत रोने लगा। तो फिर मम्मी घर लेकर वापस आ गई। तो फाइनली पूजा अच्छे से हो गया। आप बताना मैं कैसे लग रही हूँ। तो बस यही
था मेरा वट सावित्री का फर्स्ट टाइम हम ससुराल में वट सावित्री पूजा किए। एक बार मायके में किए थे और फिर तो बैंगलोर में ही किए थे एक बार, तो 3 बार अभी तक कर चुके हैं। और चलो, तो सबको जितने भी सुहागी महिलाएँ हैं, तो जितने भी मैरिड वुमेन हैं, उन सभी को वट सावित्री की बहुत 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 शुभकामनाएँ। तो अभी तो मेरा पूरा होल डे का फास्टिंग है, अभी जस्ट जो प्रसाद चढ़ा था वो खाएँ और शाम को देखते हैं दूध पी लेंगे बस। मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, मेरे से नहीं खिलाता गाइस। और फास्टिंग का मतलब ही है कि आप फास्ट रहो, अगर खा ही ले तो उस फास्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलो अब चलते हैं। और ये गाइस, ये जो नथिया है ये मैं मायके से मंगवाई थी, मेरी मम्मी का नथिया है। बताना कैसा लग रहा है। मेरा जितना भी ज्वेलरी था वो तो बैंगलोर में मैं लेकर ही यहाँ पर नहीं आई थी, क्योंकि ट्रैवलिंग में ज्वेलरी लेके चलना सेफ़ नहीं होता इसलिए। और ये वाला भी मैं मंगाई थी मायके से। और ये ब्लाउज़ मैं पहनी हूँ मम्मी जी का, साड़ी कोई मुझे शादी में दिया था तो वही पहनी थी। तो बताना आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।